बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, इस चैनल पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जिससे आप लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले, आप लोगों को मुआशरे में जो हमारी गलतियाँ हैं, जो सुधार लाने की ज़रूरत है, उस बारे में पता लगे। और इतना कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, बहुत सी चीज़ें जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगी, वो आप तक पहुँचाना मकसूद होता है। एक वाक़या पेश आया हमारे गाँव में, और ये वाक़या जो है ये बड़ी तकलीफ़ दे है, क्योंकि इसमें लोगों की जान भी गई। और लोगों की जान कहाँ गई? एक छोटी सी गलतफहमी के पीछे। वहाँ मुझे अब्बास भाई का एक नावल याद आ गया, एक ऐसा नावल जिसके अंदर उस घर के अंदर क्या कुछ हुआ और उसके पीछे मुद्दा क्या निकला और कौन उस तखरीबकारी के पीछे निकला, मुझे वो याद आ गया। मैं वो नावल आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे गाँव में हुआ क्या। ये अब्बास भाई जो है, ये एक ऐसा करैक्टर है जो बहुत ही शरारती और बचपन में हर काम करने की ख्वाहिश रखता था। उनके घर में क्या होता है कि दीवार पे गोश्त की पूरी 7 बोटियाँ जो हैं वो चिपकी होती हैं, जैसे किसी ने दूर से फेंकी हों। और ये बोटियाँ देखने के बाद पूरे घर में एक रौला पड़ जाता है। बड़ी अम्मा, दादी अम्मा जो होती हैं, जब वो इसे देखती हैं तो वो बैन डाल देती हैं कि घर पर किसी ने काला जादू करवाया। दादी ने पहले तो जावकुओं का मुआयना किया, फिर अपने बेटे को बुलाया और घर में एक शोर बरपा हो गया। उसके बाद अब्बास भाई जो है, उन्हें भी जगाया जाता है हंगामे से। वो बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर उनकी तरफ देख के माँ जो है इनसे पूछती हैं कि तुमने किसी को आते जाते तो नहीं देखा? तो उन्होंने कहा कि जी, घर में माजिद भाई की अम्मा आई थी। जैसे ही दादी अम्मा ने सुना कि माजिद भाई की अम्मा आई थी, तो उनकी फ़ौरन ही आंखें एकदम से, उनके आईब्रोज अप हो गए। दादी अम्मा जो है वो इस नतीजे पे पहुंची, उनका हिसाब ही कहने लगा कि 3 साल पहले माजिद की शादी हुई थी और उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं, जबकि उनके यहाँ यानी कि दादी अम्मा के यहाँ बच्चों की रेल पेल है। तो उनको लगा कि यकीनन ये माजिद भाई की अम्मा ने ये जादू कराया होगा ताकि हमारे बच्चे जो है मर आ जाए। अच्छा जनाब, उसके बाद तो जनाब वो बहुत गुस्से में आ गई और ऐसे में माजिद की अम्मा जो है इसी दौरान उनके घर आई, तो उन्होंने उनको खूब ठीक से सुना भी दिया। वो रोते हुए घर अपने वापस चली गई। उसके बाद दादी जान ने अपने बेटे को यानी कि अब्बास भाई के अब्बा को हुक्म दिया कि मौलाना साहब को बुलाएं। मौलाना साहब आए, पहले उनको चाय पेश की गई, उसके बाद वो एक खाली कमरे में अमल करने शुरू हो गए। अब जनाब अब्बास भाई कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, अगरबत्तियों की खुशबू थी, ज़ुबान थी ऐसी जो समझ में नहीं आती थी। इतनी देर में घर के एक बुजुर्ग ने अब्बास भाई को जब कान लगाए दरवाजे के साथ खड़े देखा, तो उन्होंने उनको कान से पकड़ा और उनको वहाँ से भगा दिया। कुछ घंटे के बाद मौलाना साहब बाहर आए। घर के बड़ों में इंतहाई संजीदा मीटिंग हुई। आखिरकार फैसला ये हुआ कि जादू जनाब बहुत ही सख्त है। मौलाना साहब घर के दरवाजे पर लटके हुए मौलाना साहब ने घर के दरवाजे पर लटकने वाला एक तावीज़ बना कर दिया। साथ ही उन्होंने 50 मसाकीन को खाना खिलाने का कहा, जो कि साहिब खाना ने खिलाना था। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि अब उनका हदिया दिया जाए। उनको हदिया दिया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया और ये सोचा गया जनाब कि बला टल गई है। अब्बास भाई जो है उनकी तरफ से आ जाती हूँ कि कौन सा करैक्टर है। अब्बास भाई कैसा करैक्टर था जिसने हर तरह की शरारत बचपन में की है। शहर की मक्खियों में छतों में घिर जाना, छलांगे लगानी, स्कूल से हर वक्त भागना और गाँव के तालाब में डूबने से बाल बाल बचना, दरख्तों पर ऐसी जगहों पर चढ़ जाना जहाँ पर कव्वे और शहद की मक्खियाँ एक साथ उन पर हमला कर दें। और इस तरह की हरकतें करने वाले अब्बास भाई अब तो एक प्रोफेसर है और प्रोफेसर भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में है। लेकिन उस दिन के किस्से की तरफ ज़रा वापस आते हैं कि ये किस्सा जो है अब्बास भाई के साथ जाके कैसे जुड़ता है जनाब। तो ये जो काले जादू का जो जिक्र किया था, वो गोश्त के टुकड़े दीवार पर चिपकाने वाले भी असल में यही अब्बास भाई थे। जी हाँ, ये अब्बास भाई खुद ही थे। वो असल में कसाई की दुकान पर जाते थे और देखते थे कि वो बड़ी महारत से काम करता है। वो उसकी महारत से बड़े इम्प्रेस थे। वो किस तरह सफाई से अपने छींचड़े उतारता है गोश्त के और बगैर देखे एक कोने में फेंकता है और सारे छींचड़े इस मखसूस कोने में दीवार पे नकूश बनाते हुए नीचे गिर जाते हैं। ये सब कुछ जब अब्बास भाई देखा करते थे तो उनका दिल क्या करता था कि मैं भी यही महारत करके देखूं। ये महारत करने के लिए उन्हें अम्मा ने जब बाज़ार भेजा कि गोश्त ला दो, तो ये वापस आए और बस प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब थैले का वज़न कम होता महसूस हुआ तो वालदा को जाकर थैला दे दिया और ख़ुद जाके सो गए। उठे तो बस वो मंजर था जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। तो जनाब, ये होता है हमारे यहाँ कि एक छोटी सी बात से एक बड़ा सा फसाना खड़ा कर दिया जाता है और रिश्तेदारों के दरमियान बड़े बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। अब मैं वाक़े की तरफ आती हूँ जो कि गांव में पेश आया और बड़े अफसोसनाक वाक़या है, जहाँ पर 2 घरानों के दरमियान 4 लोग जो है वो कत्ल कर दिए गए, सिर्फ इस बिना पर कि ये शक गुजरा कि हमारे घर में ये जो खोपड़ी थी, बकरे की एक सिरी थी जो कि जमशेद नामी शख्स के घर में पड़ी हुई मिलती है। और उनके घर वाले जो हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि सुबह फजर के वक्त जब उनकी जो
बड़ी घर की खातून है, वो जब उठी हैं तो उन्होंने देखा कि घर की जो पिछली साइड है वहाँ पर एक बकरे की सिरी पड़ी हुई थी, मतलब बकरे की सिरी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर खाल भी मौजूद नहीं थी। अच्छा, इस चीज़ से वो बड़ा सा घबराई, क्योंकि गांव में आपको पता है वैसे भी हर जगह पर ही, और गांव में तो फिर बहुत ज़्यादा वहम और वसवसे होते हैं। और उन्होंने जाके अपने घर के बाकी लोगों को भी जगाया, और उसके बाद ये परेशानी हुई कि क्या होगा। उसके बाद उनको याद आया कि उनके घर में कुछ बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई हुई थी, जिनमें से उनकी एक बेटी तलाक होकर घर वापस आ गई हुई थी। और उस बेटी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने बेटी का रिश्ता मांगा था, बहुत ज़्यादा चाहते थे उसका रिश्ता, इन्होंने वहाँ पे उसका रिश्ता नहीं किया था और उसका तलाक जो हो गई। और इनके जहन में यही बातें आई, घर के 2 बच्चे भी बीमार पड़े हुए थे, और उनके जहन में ये आया कि ये यकीनन उनके वही रिश्तेदार है और उन्हीं का ये काम है। इस पर उन्होंने शक्कुक व शुबहात में पढ़ के उन्होंने जो गाँव के मौलवी साहब हैं उनको बुलवाया। मौलवी साहब ने बैठ के अमल किया। मौलवी साहब भी उनके घर के हालात जानते थे, और उन्होंने भी आ जाके उसी फैमिली की तरफ इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सिरी है बकरे की, ये जो है उनकी तरफ से फेंकी गई है, और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़ोरदार अमल किया हुआ। उसके बाद मौलवी साहब ने काफ़ी सारे पैसे भी उनसे लिए, अमल वगैरह भी किया। अच्छा, ये तमाम तर मामलात हुए, लेकिन एक दिल में रंजिश रह गई थी। इस रंजिश के रहने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ तक पैगाम पहुँचाया गया कि तुम लोग जो कर रहे हो हमें सब पता लग गया है, और अब तुम लोग तैयार हो। अच्छा, इसके बाद उन्होंने मौलवी साहब से कहा कि उनके लिए कुछ अमल कीजिए। मौलवी साहब इतने काबिल तो थे नहीं, तो मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो इस तरह के काम नहीं करता, अलबत्ता आप लोगों का ये मैं गंद वगैरह साफ़ कर देता हूँ, और जो जादू टोना उन्होंने किया हम ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने जाकर कुछ आगे पीछे बात की, कोई काले जादू और इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे राब्ते किए, और कुछ इन चक्रों में भी पड़े, लेकिन उसकी भिनक जो है उस ख़ानदान को पड़ गई कि ये हमारे लिए कुछ कराते फिरे हैं। कुछ महल्ले के लोगों ने, इलाके के लोगों ने देखा कि इनका आना जाना उधर हो रहा है। इससे पहले उनके साथ वो लड़ाई कर चुके थे, इनको बता चुके थे कि हमारे घर में बकरी का जो सर है वो मतलब इस तरह से पाया गया बकरे का, और हमें मतलब ये बताया गया कि ये तुम लोग इस काम सारे के पीछे। अच्छा, उसके बाद जनाब वहाँ पर थोड़ी जाहिर सी बात है गम गुस्सा पाया गया कि हम तो जब इस तरह से कर ही नहीं रहे, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो बकरे की सिरी की तरफ भी मैं अभी बाद में आती हूँ, अब्बास भाई वाला जैसा ही किस्सा है। लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद इन दोनों ख़ानदान के दरमियान लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत शुरू हुआ। कुछ 1-2 जगहों पे रास्ते में इनके मर्द मिले हैं, गालम गलोच हुई, हाथापाई हुई। उसके बाद आखिरी ये हुआ कि जिस वक्त आखिरी जो इनके घर का जो बेटा था और उनके घर का जो दामाद था, वो कहीं बाहर इनकी मुलाकात हुई है कि मस्जिद की तरफ जाते हुए वहाँ पर एक दूसरे के गले पड़ गए, और वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को खूब मारा। मारने के बाद जो दामाद था वो घर गया, और उसके घर वालों को बहुत बुरा लगा कि हमारे दामाद की इतनी बेइज्जती की गई है, और उसने अपनी पिस्तौल निकाली। साथ में 2 लड़के और भी गए, उसने जाके उनके जो वो लड़का था, बेटा था उस घर का, उसको जाके गोली मार दी। घर से पहले बाहर बुलवाया, फिर आपस में गालम गलोच हुई। गालम गलोच जब हुई, इसको डराने के लिए उसने कि पिस्तौल निकाली, और फिर वही आपको पता है कि फिर ऐसे में कुछ भी हो जाता है, और वो हुआ। वहाँ से जो है एक बंदा मरा। एक बंदा जब उनका मरा तो अंदर से दूसरा जो भाई है उसका, वो भाग कर अंदर गया, अपनी पिस्तौल लेकर आया, उसने इनके 2 बंदे मारे। उधर से एक और बंदा आया, इनका भी एक बंदा मार दिया। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में 4 आदमी मर गए, 4 जनाजे उठे, 2 एक घर से, 2 एक घर से। और उसके बाद अभी जो मुझे वाक़या पता लगा, ये तो वाक़या गुज़र गया, 1.5 हफ़्ता 2 हफ़्ते ज़्यादा गुज़र गए। अब ये पता लगा कि ये जो बकरे की सिरी का मामला था, वो कोई उनके हमसायों में कोई घर था, 2-4 घर शायद छोड़ के, और वहाँ पर कहीं ये चलती है चीज़ इस तरह की कि अगर घर पे कोई सदका खैरात करना है तो गोश्त लाके लोग घर की छतों के ऊपर डाल देते हैं। तो उनको भी कहा गया था कि गोश्त लाके घर की छत पे डाल दो, और वो गोश्त भी जो था मुर्गी का नहीं बल्कि बकरे का गोश्त था। तो उन्होंने पूरा बकरा ज़िबा किया था। उसके बाद उन्होंने किसी ने कहा था कि बकरे को घर के ऊपर, बकरे के सर को, खाल उसकी उतार के उसको सर के ऊपर से आप घुमाएं, और उसके बाद उसको दूर घर से कहीं फेंकते। तो उन्होंने कहीं जब दूर फेंका तो घर चूँकि साथ साथ जुड़े हुए थे, और सर आके इनके घर में गिर गया। ये मामला जो है ये बाद में खुला, और इतना इस पर एक इलाके के अंदर जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा लोगों के लिए आई ओपनर भी था। एक ऐसी बात कि जिसने 2 घरों के 2 जवानों की लाशें जो हैं दी हैं। ये एक ऐसा वाक़या है, हम लोग जो है सोचते नहीं है, जज्बात में आ जाते हैं, वहम में पड़ जाते हैं। कभी जाके किसी से पूछिए तो सही, और अगर कोई वजाहत देता है तो उसकी बात को मानिए, और अल्लाह पे भी छोड़िए, और अल्लाह का कलाम मौजूद है। आप दुआ कीजिए अल्लाह से, एक सिर्फ शक की बिना पर, एक सिर्फ और सिर्फ एक शक की बिना पर, वहम और तोहम परस्ती की बिना पर ये सब कुछ वाक़या जो ये पेश आया। और इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो है अल्लाह ताला से रुजू करें, अपने लिए अच्छा पढ़ें, दुआएं करें, हसद से बचें, और छोटे छोटे वहम में पढ़कर और छोटे छोटे शक्कों को शुबहात में पढ़कर देखिए कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। इनसे बचिए और बचाइए। और वैसे भी कहा गया है कि जब तक आपको पूरा यकीन ना हो किसी के बारे में, ये गुमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, या आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
کہ اس نے یہ کیا ہوگا، کسی کے اوپر یہ تہمت لگانا، الزام لگانا کہ اس نے آپ پہ کوئی جادو یا کوئی اس طرح کی چیز کرائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا سختی سے. آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تو اگر آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے تو چلے ذہن تک ہی رکھیے، اس کو لوگوں تک مت پھیلائیے. اس پیغام کو عام کیجیے اور مقصد جو میری کہانی بیان کرنے کا ہے اس کو سمجھیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.